दुश्मन अपनी शिकस्त के बाद घटिया हरकतों पर उतर आया। कराची पोर्ट तबाह करने के झूठे दावे करने लगा। भारतीय मीडिया झूठी खबरों के बायस खुद जग हसाई का शिकार। कराची पोर्ट पर मामूल की सरगर्मियां जारी, काम एक मिनट के लिए भी मुतासिर नहीं हुआ। तर्जुमान खलील चांडियो कहते हैं, अगर किसी को शौक है तो पूरा कर लें, भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पोर्ट मुलाजमीन के हौसले बुलंद, भारत को धूल चटाने के लिए पुरज़्म। पोर्ट कासिम की तमाम सरगर्मियाँ नॉर्मल है। हमारी जो शिपिंग लाइन है वो इंटैक्ट है। हम और कोई हमले का कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ज़रा इनका अपना कोई परिंदा भेज के तो दिखाए, तो हमारी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, हमने जो अपने इंतजाम किए हैं, तो उनको भी पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या किया यहाँ पे। भारत की एक और घटिया हरकत, कराची पोर्ट का एक्स अकाउंट हैक करके जाली खबर फैलाने लगे। केपीटी पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी, कोई नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान केपीटी ने अकाउंट बहाल होने की तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी, कराची के तमाम अजला में इंतजामिया हाई अलर्ट। सरकारी इदारों में मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। लाउड स्पीकर्स, एम्बुलेंसेस, फर्स्ट एड, अद्वियात हर वक्त तैयार रखने का हुक्म। जना अस्पताल में 60, अबासी शहीद अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड्स कायम। तिब्बी अमला हाई अलर्ट। डॉक्टर नाजर कहते हैं, हम हर मुश्किल की घड़ी में अपनी फौज के साथ हैं। किसी भी किस्म की इमरजेंसी अगर अल्लाह न करे होती है तो हमने 60 बेडेड एक वार्ड डेडिकेट कर दिया है इमरजेंसी डील करने के लिए ईएनटी डिपार्टमेंट को, सर्जिकल ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पर। तो हम हर किस्म की इमरजेंसी डील करने के लिए इंशाल्लाह हम मजबूती से खड़े हैं। जिला वस्ती में फर्जी मशकों की तैयारी। सिंध रेस्क्यू टीम, टाउन्स के एहलकार, फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों की शिरकत। के इलेक्ट्रिक और केएमसी के एहलकारों ने भी शिरकत की। सरप्राइज मॉक एक्साइज का इनकाद टंकी ग्राउंड लियाकताबाद में किया गया। गुलबर्ग टाउन में भी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। तमाम महकमों ने इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। टाउन की डिस्पेंसरियों में अद्वियात और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा जवाब फ़ौज का, इदारों का और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान कौम, इदारे सब एक पेज पे मौजूद हैं। और इसी तरह म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से टाउन गुलबर्ग ने अपनी जो है वॉर एमरजेंसी के हवाले से अपने HODs को, पूरे एम्प्लॉइज़ को अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स की जो है वो कॉल दे दी है। और अपनी तमाम जो डिपार्टमेंट से हम मौजूद। सरहदों पर सूरत हाल कशीदा, PSL रोक दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मौजूदा वक्त क्रिकेट खेलने या तफरीक का नहीं, स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक। PCB के मुताबिक PSL के बाकी मैच दुबई में नहीं होंगे। बाकी मैच कब और कहां होंगे, ऐलान बाद में किया जाएगा। महंगाई में पिसते अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 64 पैसे फी यूनिट कमी। सारिफीन को रिलीफ मई के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सफारती मिशन। वज़ीर दाखिला से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी बोले, वतन की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने शहरी आबादियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर को मौजूदा कशीदगी और सूरत हाल से आगाह किया। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर बंदिश के बाद दोबारा बहाल। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स भी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों को मालूमात के लिए एयरलाइन से राबिता रखने की हिदायत। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट का तेजी पर एहतिताम। 100 इंडेक्स में 3647 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,07,174 की सतह पर बंद। माहिर स्टॉक मार्केट शहरयार भट्ट बोले, आज IMF की जानिब से पाकिस्तान को ट्रांच मिलने के इम्कानात हैं। डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 60 पैसे पर आ गया।
रिजल्ट सीजन देखेंगे रिसेंटली तो पाकिस्तानी शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज IMF का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान को सेकंड चांस मिल जाएगी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पाकिस्तान को कुछ पैसे मिल जाएंगे जिसके बाद मार्केट के जो फंडामेंटल है फर्दर इम्प्रूव करेंगे। महकमा सकाफत के ग्रेड 18 के 3 अफसरान की अगले अहदों पर तरक्कियां। डिप्टी डायरेक्टर्स ग्रेड 19 में तरक्की पाने के बाद डायरेक्टर्स बन गए हिदायतुल्लाह राजड़, मोहम्मद सलीम सोलंगी, रहमतुल्लाह को तरक्की मिल गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने मंजूरी दे दी। एसपी बनेगा वो जिसका रिकॉर्ड होगा नीट एंड क्लीन। 50 DSPs को अगले अहदों में तरक्की मिलेगी, लेकिन पहले रिकॉर्ड चेक होगा। IG सिंध का FIA एंटी करप्शन नैब को खत, अफसरान के साबिका रिकॉर्ड तलब कर लिए। लिखा, अफसरान के खिलाफ अगर कोई केस हुआ तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से लिखे खत की कॉपी City 21 पर। मुझे मेयारी काम वक्त पर चाहिए। वज़ीर आला की K4 तोसी के कामों को तेज करने की हिदायत। K4 की तोसी शहर के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी करार। बोले, फंड्स का कोई मसला नहीं, सिंध हुकूमत तमाम ज़रूरियात पूरी करे। शहर की तमाम पुरानी पानी लाइनों की मरम्मत की जाए। K4 की तोसी KB फीडर की लाइनिंग का काम 2027 तक मुकम्मल किया जाए। ट्रांसपोर्ट और वर्क्स डिपार्टमेंट को NOC जल्द जारी करने का हुक्म। कराची में नेशनल गेम्स होंगी। 6 से 13 दिसंबर तक गेम्स कराने का फैसला। आलमी मेयार के मुताबिक नेशनल्स गेम कराने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला की यकीन दहानी, नए स्विमिंग पूल की तामीर और जदीद इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान। बोले, नौजवान खिलाड़ियों को तमाम ज़रूरियात और सहूलियात फराहम करेंगे। सदर POA ने नेशनल गेम्स की तरक्की में वज़ीर आला सिंध की हिमायत को सराहा। तमाम स्टेक होल्डर्स काम में तेजी लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मैदान में उतारें। रेड लाइन BRT मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बोले, रेड लाइन सिर्फ मनसूबा नहीं, कराची के अवाम से बेहतर मुस्तकबिल का वादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुआवनत की यकीन दहानी। रोजाना हजारों गाड़ियां, महदूद पार्किंग, शहरियों के लिए अजाब। रेलवे अराजी पर पार्किंग प्लाजा बनाने की इजाजत दी जाए। मेयर कराची का वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी को खत। लिखा, जदीद और पायदार पार्किंग हल वक्त की जरूरत है। शहरी मफाद के लिए दरखास्त पर संजीदगी से गौर करें। मुलाजमीन को मुकर्रर करदा उजरत दी जाए। वज़ीर बल्दियात का निजी कंपनियों को हुक्म। सईद गनी की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इजलास। सालाना बजट 2025 और 2024 की मंजूरी। कचरी को रिसाइकिल करने के 2 प्लांट के इंतजामात संभालने की पेशकश तलब करने की मंजूरी। हर मीटिंग से 2 दिन कबल मेंबरान को एजेंडे की कॉपी फराहम करने की हिदायत। वकार मेहदी 11 मार्च 2027 तक सेनेटर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वकार मेहदी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताज हैदर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर वकार मेहदी ने कामयाबी हासिल की। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, अब्र रहमत बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की शहर कायद में बूंदाबांदी की पेशगोई। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शहरियों को बिल बोर्ड्स, दरख्तों, बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील। गैस के लिए सिलेंडर, बिजली के लिए सोलर, पानी के लिए टैंकर का इस्तेमाल, ये है कराची वालों का हाल। शहर कायद के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम। लियाकताबाद, बल्दिया, कायदाबाद, मलीर में बिजली की बंदिश। मवाज कोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस छूमंत है। शहरी पानी के लिए टैंकर खरीदने पर मजबूर। तर्जुमानों के रिवायती बयान। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। जितना भी महंगा खाना खाएं, पैसे हाथ में लाएं, क्योंकि यहाँ कार्ड सर्विस मौजूद नहीं। कराची के मारूफ रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स फौरी कार्ड सर्विस अपने पास रखें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। सिंध हुकूमत ने डेबिट कार्ड से अदायगी की सहूलत न देने वाले रेस्टोरेंट्स, मॉल्स के खिलाफ डंडा उठा लिया।
معاشی میدان سے اچھی خبر، SECP میں اپریل کے دوران 2,956 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ، مجموعی تعداد 2,52,321 پر پہنچ گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس کے شعبوں میں 584 کمپنیاں رجسٹرڈ، تجارتی شعبوں میں 402، خدمات کے شعبوں میں 363 نئی کمپنیاں شامل ہوئی۔ رجسٹریشن کا تقریباً 99.9% عمل ڈیجیٹل طور پر مکمل۔ اوورسیز پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد 2024 کے مقابلے اپریل 2025 میں ترسیلات زر میں 13.10% اضافہ۔ 10 ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے 31 ارب 20 کروڑ ڈالر کے ترسیلات زر وطن بھیجے۔ UAE سے 65.76، برطانیہ سے 53.53، امریکہ سے 30